हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का पहला लेक्चर, जिसमें हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग इस ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग इसके रिलेटेड हम लोग थ्योरी पोर्शन भी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम पे एक न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, आपको इसको समझना है, पढ़ना है, और कमेंट बॉक्स पे आपको इसका आंसर टाइप करना है। ठीक है, 1 for A B C इस तरह से करके आपको जो है कि इसका आंसर देना है। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। यहाँ पे आपको हम लोग प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो आपको इसमें से आंसर बताना है क्वेश्चन 2 का, आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। ठीक है, देन हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर विल जीरो विल बी, दैट मीन्स जीरो प्रेशर विल बी वेयर जीरो प्रेशर है ना। यहाँ पे आपको बताना है सब इसका आंसर कमेंट पे। देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ, है ना, इसका भी आपको जो है कि आंसर बताना है। देन केल्विन्स प्लैंक्स लॉ डील विथ, है ना, ये आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सारे क्वेश्चन का आंसर जो है कि हम लोग इस थ्योरी में हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं थ्योरी पोर्शन क्या है मेरा थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को आज हम लोग बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, सो दैट हम लोग हम लोग का जो टारगेट है झारखंड जेई, उसको हम लोग कंप्लीट करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग स्टडी करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, है ना। थर्मोडायनेमिक्स दैट मीन्स थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स मोशन। ठीक है, दैट मीन्स इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज, है ना। दैट मीन्स स्टडी ऑफ हीट एज वेल एज मोशन, है ना। ठीक है, इट इज ऑल्सो साइंस ऑफ हीट इन मोशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं हीट इन मोशन। ठीक है, तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स समझ गए। तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स का अगर डिटेल हमको देखना है तो इसमें आपको सिस्टम समझना पड़ेगा, देन सराउंडिंग, देन बाउंड्री। ठीक है, हम लोग सिस्टम किसको बोलेंगे, सिस्टम एक रीजन है जहाँ पे हम लोग जिस वर्क पे स्पेस पे हम लोग काम करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम। ठीक है, एंड सराउंडिंग हम लोग किसको बोलेंगे, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। ठीक है, सपोज ये कोई सिस्टम है, ठीक है, कोई भी सिस्टम, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग एक अरेंजमेंट ले सकते हैं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये जो है कि आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का भी हम लोग, ये पिस्टन है, पिस्टन आपका टू एंड फ्रो यहाँ पे मूव करेगा, दिस इज अ सिस्टम, है ना। और सिस्टम और एनीथिंग एक्सटर्नल, ये सिस्टम को छोड़ के जितना भी चीज़ है ये मेरा क्या हो जाएगा, ये सब सराउंडिंग हो जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम और सराउंडिंग। ठीक है, ये सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करने वाला चीज़ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री। यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं बाउंड्री, द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। ठीक है, ये आपका सिस्टम है, सपोज अगर ये कोई भी सिस्टम है एनीथिंग, ठीक है, यहाँ पे कोई भी अगर एक सिस्टम है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम, जिस पे हम लोग जिस स्पेस पे हम लोग स्टडी करेंगे और वर्क करेंगे, है ना। ठीक है, और एक्सटर्नल, जो भी मेरा एक्सटर्नल पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। ठीक है, और सिस्टम और सराउंडिंग को जो मेरा सेपरेट करने वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाउंड्री। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री पे। ठीक है, और ये जो मेरा पार्ट है दिस वन इज द सिस्टम और सराउंडिंग के बियॉन्ड मेरा क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग समझ गए। देन हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम देखते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ सिस्टम, फर्स्ट वन इज क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम लोग यहाँ पे क्लोज सिस्टम समझते हैं। क्लोज सिस्टम, यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जहाँ पे एक क्लोज सिस्टम दैट मीन्स नो मास ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इन विच नो मास इज परमिटेड टू क्रॉस द सिस्टम।
ठीक है, जो भी मेरा सिस्टम होगा उसमें क्या होगा, मास को हम लोग क्रॉस नहीं करेंगे, बाउंड्री पे क्रॉस नहीं होगा, दैट मीन्स इन विच नो मास इज परमिटेड टू क्रॉस द सिस्टम। ठीक है, ठीक है, दैट इज वी वुड ऑलवेज कंसिडर ए सिस्टम ऑफ कांस्टेंट मास, जिसमें हम लोग सिस्टम जिसमें हम लोग कांस्टेंट मास का हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें मेरा क्या हो सकता है, हीट एंड वर्क, दैट मीन्स एनर्जी जो है कि मेरा इन आउट हो सकता है आइदर किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, हीट और वर्क का इंटरेक्शन होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, बट मास का जो ट्रांसफर होगा यहाँ पे नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन होगा, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम, है ना। क्लोज सिस्टम का एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक है, वहाँ पे आपका जो है कि एनर्जी ट्रांसफर होता है बट मास नहीं ट्रांसफर होता है। ठीक है, वहाँ पे जो है कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी इज ट्रांसफर बट मास इज नॉट ट्रांसफर। ठीक है, देन ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे मास भी ट्रांसफर होगा और एनर्जी भी ट्रांसफर होगा, इन विच परमिट्स मास एज वेल एज एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, दोनों का हम लोग ट्रांसफर परमिट्स करेंगे, अलाउ करेंगे। ठीक है, देन आइसोलेटेड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे न तो मास को हम लोग ट्रांसफर का अलाउ करेंगे और न ही एनर्जी ट्रांसफर, इन विच नो मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर, दैट मीन्स आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग किसको बोलेंगे, अगर हम लोग एग्जाम्पल का बात करें तो इसको हम लोग यूनिवर्स को बोल सकते हैं। यूनिवर्स में क्या होता है, न ही मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर, ये आइसोलेटेड सिस्टम है ना, कांस्टेंट। ये ओपन सिस्टम आप समझ गए, क्लोज सिस्टम समझ गए। तो ये आपको एक टेबुलर फॉर्म में आपको जो है कि याद रखना है, जहाँ पे ये सिस्टम लिखा हुआ है, ये क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ये एनर्जी ट्रांसफर, मास ट्रांसफर और यहाँ पे सम एग्जांपल्स। तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा बट मास ट्रांसफर नहीं होगा। ओपन मीन्स ओपन, दैट मीन्स एनर्जी भी ट्रांसफर और मास भी ट्रांसफर। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, दैट मीन्स यहाँ पे तो न ही मास ट्रांसफर होगा न ही एनर्जी ट्रांसफर होगा। एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं यूनिवर्स का। ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का हम लोग पहले भी बता चुके हैं। ओपन सिस्टम, जितना भी मेरा इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है, ऑल दिस थिंग्स आर ओपन सिस्टम, है ना, वो सारा ओपन सिस्टम है। टरबाइन हो गया, पंप हो गया, ठीक है, etc। देन हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम को हम लोग देखते हैं, ये आपका इक्विलिब्रिटी को इंडिकेट करता है ना, दैट मीन्स थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स टेम्परेचर इक्वालिटी। ठीक है, देन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स इक्वालिटी ऑफ फोर्स एंड प्रेशर, आइदर फोर्स और प्रेशर, दैट मीन्स मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इसको हम लोग बोलेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, देन हम लोग सिस्टम देख लिए, देन हम लोग इक्विलिब्रियम देख लिए, देन हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज जो हम लोग अभी देखे थे पीपीटी में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज पार्ट इम्पोर्टेंट है, और ये आपका क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव भी करेंगे इसके रिलेटेड। तो प्रॉपर्टी समझते हैं, क्या है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ द सिस्टम, है ना, आर नोन एज प्रॉपर्टी। ठीक है, सपोज अगर हम लोग एक एग्जांपल से समझें कि प्रॉपर्टी क्या है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, दैट मीन्स माई सेल्फ, है ना, निरंजन कुमार, ठीक है, बीटेक एमटेक फ्रॉम आईएसएम धनबाद। ठीक है, एंड माई वेट इज 71 kg। ठीक है, दैट मीन्स आई हैव टू प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक प्रॉपर्टी जो कि मेरा है, जिसको हम लोग मास से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो है कि विदाउट मास, मास, है ना, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग बात करें, दिस प्रॉपर्टी आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, है ना, वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज and another is extensive property। intensive, that means independent of mass,
है ना। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो मेरा क्वालिफिकेशन है उसको हम लोग मास से रिलेट नहीं कर सकते, है ना। और जो मेरा वेट है उसको हम लोग मास से रिलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे भी हम लोग दो प्रॉपर्टी समझेंगे। प्रॉपर्टी जो है कि दो टाइप का है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो हम लोग दोनों प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखते हैं। द प्रॉपर्टीज, है ना, दिस प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जैसा कि हम लोग पहले बता चुके हैं। इंटेंसिव मीन्स इंडिपेंडेंट, आपको यहाँ से याद रखना है, इन मीन्स इंडिपेंडेंट, है ना। किससे इंडिपेंडेंट? मास से इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये आपका कोड है, तो आपको याद रखना है इंडिपेंडेंट मीन्स मास से इंडिपेंडेंट, और ये किस में आ जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो जाएगा। एग्जांपल अगर हम बात करें तो क्या क्या एग्जांपल है? टेम्परेचर, इसको हम लोग मास से हम लोग रिलेट नहीं कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। प्रेशर, डेंसिटी, ठीक है। देन विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है? डिपेंडेंट ऑफ मास, मास और वॉल्यूम हम लोग भी बोल सकते हैं, और स्पेस, है ना। दिस प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द एक्सटेंशन ऑफ मास, दैट मीन्स मास और स्पेस और वॉल्यूम भी बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि आपका डिपेंडेंट है, तो हम लोग एग्जांपल का बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या लिखते हैं? हाफ एम बी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग बोल सकते हैं ये मास डिपेंडेंट है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं एम जी एच, एम जी एच, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी क्या है? मास डिपेंडेंट है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें डेंसिटी का, किसी को अगर डाउट होगा डेंसिटी पे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी तो मास पे डिपेंड है, आप बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड किया गया है ना, पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। हम यहाँ पे क्या बोले? इंडिपेंडेंट ऑफ मास, वॉल्यूम, और इस तरह का जो मेरा कैटेगरी है, इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग डेंसिटी को हम लोग किस में रखते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये एग्जांपल्स आपको याद रखना है। वॉल इसमें इंटेंसिव में आपको याद रखना है ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, जितना आपका जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इंथैल्पी, ये सब जो है कि ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी किस में आ जाएगा? आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा भी है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। स्पेसिफिक मीन्स that means a specific volume, that means total volume upon mass, है ना। ये क्या हो रहा है? मास से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट हो जा रहा है ना। दैट मीन्स जितना फॉर्म ऑफ एनर्जी है, आइदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, वो क्या हो जाएगा मेरा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में चला जाएगा। अगर हम लोग स्पेसिफिक वर्ड जोड़ दिए तो उसमें वो मेरा किस में चल जाएगा? ये वॉल्यूम तो मेरा एक्सटेंसिव है, लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर हम बोल दिए तो वो किस में चला जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंथैल्पी तो मेरा एक्सटेंसिव है, बट स्पेसिफिक लगा दिए तो हम मेरा किस में चला गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है, दैट मीन्स वो किस में चला गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? एम से हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं, स्पेसिफिक में चला जा रहा है, दैट मीन्स वो किस में चला जा रहा है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर वो स्पेसिफिक वॉल्यूम बोल दे, स्पेसिफिक इंथैल्पी बोल दे, स्पेसिफिक इंट्रोपी बोल दे, तो वो किस में चला जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में, ठीक है, ठीक। प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज ए पॉइंट फंक्शन, है ना। ये मेरा क्या होता है? प्रॉपर्टीज, किसी भी प्रॉपर्टीज, आइदर प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, ये क्या होता है? पार्टिकुलर किसी पॉइंट पे आपका जो है कि
स्पेसिफाई होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज आर अ पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, पॉइंट फंक्शन है। तो हम लोग इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग क्या देखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स लॉ, है ना, जिसमें हम लोग जीरोथ लॉ देखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, एक ही वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो इस वीडियो को आपको जो है कि कंटिन्यू देखना है और इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सो दैट इस थर्मोडायनेमिक्स सीरीज में हम लोग सारा जो है कि हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, रिलेटेड टू जितना भी मेरा JSSC के लिए इम्पोर्टेंट होगा हम लोग सारा कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें जो मेरा और PPT में जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे, तो आप लोग इसको अब सॉल्व कीजिए। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग क्या बताए थे, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे न तो मास ट्रांसफर हो सकता है, न ही एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, नाइदर मास नॉर एनर्जी क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, सिमिलरली इस क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है, आइसोलेटेड सिस्टम के जगह पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओपन सिस्टम इज ऑन विच। ठीक है, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम पे भी हम लोग क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन से आपका देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है कि फ्रेम हुआ। ठीक है, तो आपको केयरफुली ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है और उसमें आपको देखना है कि कौन सा मेरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है कि मेरा देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी पे आया है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको हम प्रॉपर्टी बता दिए कौन कौन सा मेरा प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव दैट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो यहाँ पे पूछ रहा है एक्सटेंसिव दैट मीन्स डिपेंडेंट ऑन मास। तो ये आपका वॉल्यूम जो हम बोले थे, वॉल्यूम एंड ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका प्रेशर है, ये आपका टेम्परेचर है, ये आपका डेंसिटी है। ये तीनों मेरा क्या है, तीनों मेरा क्या है बताइए, जल्दी बताइए। और आपको जो है कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव से इस तरह का क्वेश्चन जो है कि आपको अक्सर पूछा जाता है। तो ये जो मेरा टॉपिक है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, इसको जो है कि आपको डिटेल, आपको जो एग्जाम्पल्स है उसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सा एग्जाम्पल है, देखिए एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, ये आपका कहाँ पे होगा, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर ये आपका ऑप्शन 1 है ना, व्हेन मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम्स जीरो। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि हमको शॉर्ट टाइम में ही बहुत सारा कवर भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील विथ, ये फर्स्ट लॉ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट लॉ को। देन फर्स्ट ये आपका सेकंड लॉ का है, केल्विन प्लांक्स लॉ। ठीक है, केल्विन्स, तो ये आपका मेरा सेकंड वीडियो में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।